हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो एक्सपेक्टिंग एवरीबडी इज गुड, फाइन एंड आप लोग इन टच हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो से, ठीक है? सो वी विल कंटिन्यू जो हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में। अगर आपको याद हो, वी वर डूइंग क्लास 10th, राइट? क्लास 10th का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेसेस। उसमें फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन के बारे में हमने सर्टेन डिटेल्स स्टडी करी थी। तो आज we will continue the lecture further and we will take it to a little more extent. And one thing I have brought as a change today is what यार, कि लास्ट में आपने देखा होगा मैंने न्यूट्रिशन क्या है, उसके टाइप्स, वो सब आपसे डिस्कस किया था। बट आज आई विल टेक अप वन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। तो मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूट्रिशन से रिलेटेड डालें आज की स्लाइड में, राइट? सो दैट हम एक ही टॉपिक को डिटेल में पढ़ के उसी के टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को कर सके, ठीक है? तो चलिए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये हमारा पुराना कंटेंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। I had already told you about what is nutrition. I mentioned you about the types of nutrition and then modes different. I showed you some specific pictures जिसमें हमने different plants के बारे में बात की थी, right? Remember this we talked about cuscuta जो plant पे चिपक जाता है और उसके अंदर से सारा nutrition derive कर लेता है। Then based on what we had covered in the last lecture, I have brought up this MCQ for a quick revision. So let's just first see what is it. Select the correct statement. As you can see, it's an NCERT exemplar question. Okay? Heterotrophs do not synthesize their own food. Is this statement correct? If you give a flashback to the previous video, आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स थे जो अपना खाना खुद बनाते थे, क्योंकि उनके पास अपना पिगमेंट, अपना केमिकल, अपना क्लोरोफिल था। वेयर एज हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर वो स्पेशलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे और बाहर वाली चीजों पे डिपेंड करते थे कि कोई उनको खाना लाकर दे दे। करेक्ट? तो वही हुआ है। हेटेरोट्रोफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट कि यस वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हेटेरोट्रोफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। आप बताइए, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते भी हैं? नो, क्योंकि उनके पास तो खुद का क्लोरोफिल ही नहीं है, तो सोलर एनर्जी लेने की तो कोई बात ही नहीं आई ना कहीं से भी। देन हेटेरोट्रोफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये तो इसी का कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गया। वो तो सिंथेसाइज करते ही नहीं है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide in water into carbohydrates. Do you think कि अगर वो अपना खाना खुद बनाते ही नहीं हैं, तो क्या वो कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट जैसा कन्वर्जन कर पाएंगे? नो। ये सब प्रोसेस, ये जो स्टेप्स उन्होंने बात की है ना, चाहे वो ये वाला स्टेप है, चाहे दिस वन, चाहे दिस वन, दीज आर दी स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है? ये तीनों फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं जो किसी भी कीमत पर हेटेरोट्रोफ्स शो नहीं करते। हेटेरोट्रोफ्स डू नॉट शो ऑल दी स्टेप्स। ठीक है? तो हमें यहां से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी थी, वो है हमारी दिस वन। ठीक है? आई होप दिस क्वेश्चन माइट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और उसी के कॉन्सेप्ट पे मैंने आपका एक क्वेश्चन दिया। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन से ही मैं आगे आने वाला लेक्चर का टॉपिक डिसाइड कर रही हूँ। आई टोल्ड यू इन दिस प्रीवियस स्लाइड अबाउट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला कि ये कुछ स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। ठीक है? हम सबको अब तक पता चल चुका है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है अपना खाना खुद बनाना, और वो कौन करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि उनके अंदर खुद का एक केमिकल होता है क्लोरोफिल, जो उन्हें ये सब चीजें करने में मदद करता है। करेक्ट? आगे पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो चीजें चाहिए वो प्लांट्स के पास कहां से आती हैं, अगर अंदर भी है प्लांट के तो कहां पर प्रेजेंट है, जो बाहर से ले रहे हैं तो वो किससे ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, एंड देन वो फोटोसिंथेसिस कर कैसे रहे हैं। ये हमारा आज की वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन हमें बोलता है, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis from? मतलब प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस को करने के लिए
मटीरियल जो भी लगता है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएंगे। यार मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने आज डिसाइड किया कि हम रात में डिनर में फ्राइड राइस बनाएंगे, ठीक है, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अब जब आपने ये डिसाइड किया, यू विल मेक श्योर कि घर में राइस अवेलेबल हो, यू विल मेक श्योर कि कुछ एक दो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो, अनियन है ना, कुछ कुछ भी रेडिश, कैरेट, कुछ भी आप सोचोगे कि घर में अवेलेबल हो, ठीक है। तो आप वो सबकी प्रेपरेशन करके रखोगे। आप यू विल मेक श्योर कि सॉल्ट हो, यू विल मेक श्योर कि मिर्च हो, सब कुछ का आप ध्यान रखोगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करानी है तो हम ये बात डिसाइड करेंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे कि उसको करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो उसको करने के लिए हमें चीजें चाहिए, वो कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। अब फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के पास पैर तो है नहीं कि बाजार गए फोटोसिंथेसिस के लिए सामान खरीद लाए, जैसे हम फ्राइड राइस के लिए खरीद के ला सकते हैं। तो उनके अंदर कैसे चीजें आती हैं वो समझते हैं। प्लांट्स रिक्वायर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक चाहिए होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चाहिए होता है उनको वाटर, एक वो बाहर से लेते हैं सनलाइट, ठीक है, एंड देन दे हैव न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो तो उनके अंदर ही अवेलेबल है, जो क्लोरोफिल है वो उनके अंदर ही अवेलेबल होता है, वो उनको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज प्रेजेंट इनसाइड इट ओनली। तो जो बाहर से लेने वाला मटेरियल है उसकी बात करते हैं कि वो उसको कहां से लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। एक एक वर्ड पे ध्यान देते हैं। ऑब्टेन्ड मतलब पाया जाता है, फ्रॉम कहां से, द एटमॉस्फेयर जो हमारी सराउंडिंग्स है, हवा बेसिकली, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। तो पहली लाइन ये कह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिलता है, हवा से, ठीक है, किसके द्वारा, थ्रू मींस किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, तो स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है। अब रिमेंबर, फ्लैशबैक में जाओ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था स्टोमेटा का, और बताया था कि वो प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर और ऑक्सीजन को बाहर फेंकने में मदद करते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये स्टोमेटा है कहाँ पे, लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जस्ट लेट मी टेल यू एंड ब्रीफ यू अबाउट इट। ये रहा हमारा लीफ, दिस इज आवर लीफ, ठीक है। तो जो लीफ का बॉटम सरफेस होता है ना, दिस वन, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं, दीज यहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और अगर हम हर स्ट्रक्चर को बड़ा करके बनाने की कोशिश करें तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इफ आई टेक इट एंड ड्रॉ इट एंड एनलार्ज इट, दिस विल बी लाइक दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, एंड इट हैज अ सेंट्रल पोर बिटवीन इट, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द स्टोमेटल स्ट्रक्चर जो लीफ के नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेने में हमारी मदद करता है। कैसे, ये भी हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बस पहली चीज आप ध्यान रखो कि जो प्लांट को मेजर चीज फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो उसको कहां से ले सकता है, हमारे आसपास बैठी एयर से, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं, वहां से ले लिया, लेकिन उसके पास मुंह या नाक तो है नहीं उसको अंदर लेने के लिए, तो वो कैसे लेता है, क्योंकि उसका जो ऑर्गन है लीफ, उसके नीचे वाले हिस्सों पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे, जिनको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ये स्टोमेटल स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने में मदद करते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट दिस पॉइंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वाटर कहां से, दूसरा रॉ मटेरियल है हमारा वाटर, इट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब सोखा, सोखना, खींचा जाता है। अब आप खुद सोचो, हम क्या करते हैं, कहीं घर में पानी गिर जाता है तो हम उसके ऊपर एक कपड़ा लाके रख देते हैं और उससे क्लीन कर देते हैं, तो वो जो कपड़ा होता है वो उस पानी को सोख लेता है अपने अंदर, ठीक है, एंड थोड़ी देर बाद यू विल सी कि वो एरिया ड्राई हो गया, दिस हैपेंस, ठीक है। तो सिमिलरली वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स रूट्स, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो उस पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी सॉइल। लेकिन वो रूट्स भी कहां से खींच रहे हैं, सॉइल से। तो ये तो हम समझ गए कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है,
दैट इज रूट्स, ठीक है। और वो रूट्स कैसे खींचते हैं? थ्रू द सॉइल। हमारे जो नीचे जमीन में मिट्टी है, राइट, द सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो, दैट सॉइल कंटेन्स अबंडेंस अमाउंट ऑफ वाटर। तो उस सॉइल के अंदर हमारे प्लांट के रूट्स एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर घुसे हुए होते हैं, और वो वहां से पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स फोकस ऑन पॉइंट नंबर 3, जो कहता है सनलाइट इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट क्या करता है? सनलाइट एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सनलाइट जो हमारे अराउंड में प्रेजेंट होता है, सन जो हमें दिखाई देता है स्काई में, उसकी एनर्जी प्लांट अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। कैसे करता है वो हम कमिंग फॉरवर्ड स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सनलाइट एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉइल बाय प्लांट रूट्स। ये दोनों पॉइंट्स एक जैसे हैं, सेकंड और फोर्थ। जैसे वाटर रूट्स एब्सॉर्ब कर रहे थे, उसी तरह जो हमारे रूट्स हैं वो और क्या पुल कर लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स बाय सॉइल बाय प्लांट रूट्स। वो ऐसे सारा पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी अपने अंदर पुल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़े 4 रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, जो उसके होने के लिए आवश्यक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड देन वी हैव न्यूट्रिएंट्स। क्लोरोफिल तो प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। ये देखिए डायग्राम, सनलाइट आ रही है डायरेक्ट सोर्स, ये रहा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो लीफ के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, जहां से क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रहे रूट्स, ठीक है। ये सॉइल, सॉइल से क्या पुल हो रहा है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये सॉइल से ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। So this is the diagrammatic representation that how raw materials are obtained. Next, this is a MCQ. The autotrophic mode of nutrition requires, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने अभी पढ़ा ना पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए, यस। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है, और सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने में भी क्लोरोफिल ही मदद करेगा। तो क्लोरोफिल यस, सनलाइट यस। तो ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है आंसर? यस, एग्जैक्टली हो सकता है। सो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन दिस वेरी कॉन्सेप्ट ओनली। फाइन। The autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, requires water, chlorophyll and sunlight for the preparation of a food. अपने photosynthesis से खाना बनाने के लिए उसे ये सब raw materials required होते हैं। Hence the answer is all of the above. इसलिए हमारा आंसर क्या है? all of the above. ठीक है, वेरी इजी। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो जाती है, वरना अगर आप कॉन्सेप्ट ना पढ़ो तो पहली चीज तो आपको यही समझ नहीं आती कि ऑटोट्रॉफिक मोड में वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता होगा, फिर आप याद नहीं कर पाओगे कि ये तो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू नेक्स्ट, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproduct? This is an NCERT exercise question. अब आप देखो वो एक स्टेप ऊपर उठ गए, उनको ये पता लग गया कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए सो एंड सो चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब वो हमें ये बोल रहे हैं कि कंडीशन क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पॉसिबल है, ठीक है। एंड बाय प्रोडक्ट क्या है, वो बना क्या रहा है, फिर ये भी तो पता लगे कि बन क्या रहा है फोटोसिंथेसिस से। तो चलो लेट्स हैव अ फोकस ऑन द आंसर। आई होप ये वाला पेन आपको विजिबल होगा करेक्टली, एंड इफ आई थिंक नॉट, सो आई थिंक व्हाइट वुड बी बेस्ट, या आई होप सो। फिर भी आपको लगे कि किसी तरह का आपको दिक्कत आ रही है इसमें, तो जस्ट प्लीज
मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कि मैम ये वाला पेन ज्यादा क्लियरली विजिबल है और व्हाटसोएवर, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए, द एनर्जी एंड कार्बन requirements of autotrophic organisms are obtained by the process of photosynthesis। मतलब उनकी एनर्जी, ठीक है, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो कैसे मीट होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी एनर्जी की, उनकी बॉडी को चलाने की फोटोसिंथेसिस मीट करता है, ठीक है। अब आते हैं हम मेन आंसर पे। What is photosynthesis? It is defined as the process by which autotrophs take in substances from the outside surroundings. Let's put a full stop here. क्या बोल रहे हैं वो? कि वो एक प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपने सब्सटेंसेस खाना बनाने के लिए बाहर से लेते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्ट देम इनटू, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? into the stored forms of energy। बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर वो अपना खाना बना रहा है तो दैट मीन्स वो उस खाने से अल्टीमेटली क्या डिराइव करने वाला है? एनर्जी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं वो खाने को बना के रख दिया और अब एनर्जी के लिए वो कहीं और ढूंढ रहा है। अल्टीमेटली हम भी खाना इसीलिए ही खाते हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है। तो सेम चीज प्लांट्स के साथ है। दे डिफाइंड एज द प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉफ सराउंडिंग से पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, खाना बनाते हैं और उसको स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी एनर्जी के नाम से बैठी हुई है, नहीं, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि चलो उसको ऐसे स्टोर करके रख दिया। जैसे हम अपने घर में कोई अगर अच्छा, जैसे जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो हाउ डू दे इन्वेस्ट इट समवेयर ऑफ द अदर। कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया, कुछ पैसे का गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारा पैसा इकट्ठा पड़ा है, नहीं, कुछ बैंक में डाल दिया, किसी की एफडी करा दी, ऐसे करके हम उसको अलग अलग तरीके से स्टोर कर लेते हैं। सिमिलरली ये भी अपने बनाए हुए खाने को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर कर लेता है और जैसे जब जरूरत पड़ती है उनसे एनर्जी गैदर करता रहता है। तो दिस सब्सटेंस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and water which are converted into carbohydrates। इसका मतलब जो हम दो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उन दोनों को एक रिएक्शन के दौरान किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये ध्यान करो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। फ्लैशबैक में जाओ 6th क्लास में, वहां पे पढ़ाया गया था एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है, और जिसमें सबसे ऊपर नंबर था कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसीलिए कुछ स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। The main purpose of carbohydrate is to provide energy to the plant, क्योंकि obviously it's energy giving food, तो वो एनर्जी देगा प्लांट को। The carbohydrates are not utilized immediately। अब देखो यार, जिस टाइम आपने खाना खाया है, जरूरी नहीं खाया ना उसी टाइम बॉडी को सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जो एनर्जी नहीं चाहिए होती, those carbohydrates are not utilized immediately, और उसको हम स्टोर कर लेते हैं in the form of starch। This is very important। इस पे MCQ आता है कि प्लांट में एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे स्टोर होती है? एज स्टार्च, ठीक है, which serves as an internal energy reserve। मतलब जब भी बॉडी को अंदर एनर्जी की जरूरत होगी और उस टाइम फॉर एग्जांपल प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाया या उसके अंदर कोई खाना नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पे जो ये स्टार्च है वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मंथ मेरे पास बहुत इतने पैसे नहीं आए हैं बट मुझे जरूरत है पैसों की, तो मैं क्या करूंगी? अपनी एक एफडी में से पैसे निकलवा के यूज करूंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। The stored energy can be used as and when required by the plant। जब भी उस एनर्जी की जरूरत होती है हमें, हम उस हिसाब से उसको यूज कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि हम उसे तभी यूज करें, ठीक है। That is how this process works। So हमने यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस बतानी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जिसमें हमने बताया कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स इधर उधर से ऑब्टेन होती है। बाय प्रोडक्ट में हमने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं
कुछ तो यूज हो जाते हैं, बाकी जो इमीडिएटली यूज नहीं होते दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो है तो यार देखो और भी है इस टॉपिक के अंडर। अभी मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें कवर कराई, व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। देन मैंने आपको स्टार्ट कराया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस कैसे स्टार्ट होती है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। कोई भी चीज करने के लिए हमें पहले उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करने के बाद हमने स्टडी किया कि उसमें क्या क्या हमें कंडीशंस चाहिए होते हैं, हमें सनलाइट चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी होना चाहिए। फाइनली होता क्या है, बनता क्या है, उसमें बनता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हम इमीडिएटली यूज कर लेते हैं और बाकियों को हम फ्यूचर रिजर्व के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। ये हमारा काम होता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आई विल एक्सप्लेन यू कि ये जो फोटोसिंथेसिस की हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो मैकेनिज्म एक्चुअली होता कैसे है, हाउ इज दैट मैकेनिज्म फॉर्म्ड। ठीक है, वो डेवलप कैसे होता है, तो उस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर आई एंड द वीडियो आई वुड लाइक टू have your attention towards some of the questions which are related to this topic only. So just let me see once. Yes, this can be studied. Which of the following statement about autotrophs is incorrect? कौन सा ऐसा statement है जो autotrophs के लिए incorrect है? Let's see. They synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. यार मुझे बताना, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में यही लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिव कार्बोहाइड्रेट्स, सनलाइट और क्लोरोफिल तो हमें चाहिए ही होती है, तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, देन दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बिल्कुल सही है। They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सनलाइट की एब्सेंस में कर पाए। They constitute first trophic level in the food chain. फूड चेन होती है जहां से कोई चीज शुरू हो, तो वो सब चीजें प्लांट से ही स्टार्ट होती है, तो प्लांट सबसे पहला ट्रोफिक लेवल फॉर्म करते हैं फूड चेन में। इसके बारे में आप पूरी डिटेल चैप्टर आर एनवायरमेंट में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, so that is about the topic which we discussed today. कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं नेक्स्ट वीडियो की इंट्रोडक्शन में लूंगी एज अ रिवीजन ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, सो अब आगे सब कंटिन्यू करने के लिए बी विद मी एंड स्टे अपडेटेड फॉर द सेम। ठीक है, चल, थैंक यू।